अगले सत्र के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सभी पालक नमस्कार। सभी पालक को मेरा नमस्कार। लंच हो गया? नींद तो नहीं आ रही है ना? नहीं, कोई बात नहीं। चलो हम अगला क्लास जानते हैं और अगला सत्र में हम बातें करेंगे बच्चे के अगले विकास के बारे में। तो अगला विकास क्या है? हमने पढ़ा भी नवजात शिशु के 6 माह तक कैसे देखभाल करना चाहिए और कैसे केयरिंग करना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अच्छा सा आ गया ना समझ में आप लोगों को? अब हम जानते हैं कि 6 माह के बाद बच्चे का कैसे कैसे ग्रोथ होता है और बच्चे का हमें कैसे देखभाल करना है। 6 माह के बच्चे का विकास क्या क्या होता है 6 माह में बच्चे का विकास? हाँ हाँ, मतलब आप लोग जो चीज देखते होंगे उसको बताइएगा कि क्या क्या होता है, कैसे 6 माह में बच्चा क्या क्या करना चालू कर देता है। हाँ ठीक, मतलब पेट से कमर की ओर पलटी करना बच्चा प्रारंभ कर देता है। चलो लिख तो है। पहला, पेट से कमर की ओर पलटी खाता है। पलटी खाता है, ऐसा रहेगा। पेट के बाहर यदि सुला दोगे तो बच्चा दूसरे पोजीशन पे पहुंच जाता है। पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? पहुंच जाता है ना। ऐसा मतलब पलटी खाना प्रारंभ कर देता है बच्चा, अल्टी पल्टी प्रारंभ कर देता है। यह एक ऐसा अवस्था होता है जिसमें बच्चे का बेड गिरने का भी चांसेस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बेड के चारों तरफ बड़ा 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 ऐसा सा तकिया को लगा के थोड़ा सा घेरा टाइप में बना देना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, बना देना चाहिए। घेरा बना दिए उसको ताकि बच्चा ना गिरे। अब उसके बाद क्या होगा? बच्चा का दूसरा विकास क्या होता है? बच्चा 6 माह के बाद अपने पैर और हाथ से खेलना प्रारंभ कर देता है। ऐसा 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 खेलेगा, पैर को ऐसा 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 उठाएगा, या मतलब कुछ भी चीज ना भाई, तो ये होता है पैर और हाथ से खेलना प्रारंभ कर देता है। पैर और हाथ से खेलना प्रारंभ कर देता है। चलो उधर बैठो। ठीक है, मतलब ऐसा 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 पैर को चलाना, उससे चलाना चालू कर देता है। और तीसरा विकास क्या होता है? अगला विकास क्या होगा बच्चे का? बच्चे को कोई भी चीज ऐसा दे दिए तो पकड़ के मुंह में ले जाना चाहता है। चाहता है कि नहीं चाहता है? चाहता है ना। तो ये भी एक प्रकार का विकास है। कोई भी वस्तु कस कर पकड़ लेता है। कोई भी वस्तु देंगे उसको वह कस कर पकड़ लेगा बच्चा, ऐसा ऐसा ऐसा। और कोशिश क्या करेगा? मुंह की ओर ले जाने का कोशिश करता है। ऐसा मतलब कोई भी चीज को खाने का सामान समझता है। कोई भी चीज है बच्चे को दे दोगे तो वह उसको, जैसे हमने इसको दे दिया तो बच्चा उसका ऐसा 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 खेलना प्रारंभ कर देता है। इसको बोला जाए कोई भी वस्तु से वो खेलता है। खेलेगा वो कोई भी चीज, चाहे वो, और एक जिज्ञासा भी रहता है उसमें कि क्या चीज ऐसा, तो उसको खेल खेल हर चीज को वह खेलने का वस्तु समझता है और खाने का वस्तु मुंह की ओर ले जाएगा या उसके साथ खेलता रहेगा।
6 साल में और डेवलपमेंट क्या दिखता है बच्चे का, कोई कोई बच्चा 6 महीना में बैठना भी प्रारंभ कर देता है, खासकर लड़कियां। कुछ कुछ 90% बच्चे तो 8 महीना के आसपास बैठना प्रारंभ करता है, और कुछ बच्चे 6 महीना में भी बैठना आरंभ कर देता है। जैसे सहारा दोगे तो सहारा के बदौलत वह बैठ सकता है, बैठ जाता है ना भाई, सहारा दोगे बैठ सकता है, उसका जो रहता है वो बहुत ही अच्छा से डेवलपमेंट हो जाया रहता है। अगला है बच्चा चेहरा पहचानना प्रारंभ कर देता है, पहचानता है। कैसे चेहरा चेहरा पहचानता है, यह मेरे घर का है, यह मेरे घर का नहीं है। आप देखे होंगे बच्चे आपके यहाँ आते हैं तो क्या होता है, वो चेहरा को पहचानते हैं, चेहरा पहचान जाता है, यह मेरे घर का बच्चा है, यह मेरे घर का बच्चा नहीं है। जान जाता है कि यह मेरा घर का आदमी है या मेरा घर का आदमी नहीं है। और जैसे अनजान आदमी के पास उसको पकड़ा दोगे तो क्या करता है, वह रोना प्रारंभ कर देता है, असहज महसूस करता है, अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है ना भाई, करता है कि नहीं करता है, करता है। और वह रोना प्रारंभ, मतलब यह है कि ये मेरी दादी है, ये मेरे दादा है, ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है। जितने उनके आसपास के लोग रहते हैं उनको पहचानता है, भले रिलेटिव को नहीं जानता, लेकिन वह चेहरा को पहचानना प्रारंभ कर देता है। और क्या विकास हो सकता है बच्चे का, हाँ ठीक, हाँ बच्चा मतलब मुस्कुरा देता है या खिलखिला देता है। बच्चा खिलखिलाता है, खिलखिलाना मतलब देखिएगा ऐसा तो हंस देगा, मुस्कुरा देगा, ये चीज होता है। और अगला विकास में हम ये भी ले सकते हैं, बच्चा खिलखिला गया, हंस दिया है, हंसता है, खिलखिला गया। और बच्चा का इस उम्र में 6 माह में बच्चे का दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है, कुछ कुछ बच्चों का दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। इस तरह से बच्चे का और क्या विकास हो सकता है, हाँ 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 हाँ, ये भी होता है, बच्चे का दांत निकलेगा तो वो दस्त होता है, तो वो दूसरी सब्जेक्ट में आएगा। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बच्चे का विकास के बारे में, 6 माह में क्या क्या उसका विकास दिखता है बच्चे का, और बच्चा एक क्या क्या गतिविधि करती है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि 6 माह में बच्चे में का विकास हो रहा है। ये हो गया है विकास। इस तरह से हम देखते हैं तो 6 महीने में बच्चे का विकास होता है। अब आते हैं 6 महीने के बच्चे का हमें क्या क्या देखभाल करना चाहिए। बच्चे का अब देखभाल करते हैं, क्या क्या देखभाल करना है बच्चे का। सबसे पहला, ऊपरी आहार, अन्नप्राशन क्रिया होता है ना 6 महीना में, अन्नप्राशन किसमें कराना चाहिए, चांदी के चम्मच से और चांदी के कटोरी से अन्नप्राशन कराना चाहिए। क्यों बोलते हैं, क्योंकि चांदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा होता है, इसलिए चांदी के को जैसे खिलाए ना तो उसका अर्क जाता है, तो बच्चे का रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छा से बढ़ता है। इसलिए क्या है, स्तनपान के साथ साथ ऊपरी आहार पर भी ध्यान देना है। ऊपरी आहार, ऊपरी आहार और स्तनपान, ऊपरी आहार की संख्या ज्यादा हो सकता है, अधिक हो सकता है, न भाई स्तनपान की संख्या कम हो सकता है। अब यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे करके स्तनपान को कम कराते जाना है। तो स्तनपान भी जारी रखना है। और ऊपरी आहार में बच्चे को क्या हम चावल खिला सकते हैं, नहीं। आप लोग खिलाते हो चावल, नहीं खिलाते ना, तो बच्चे को क्या खिलाना है, ऊपरी आहार में जो तरल पदार्थ होता है वो हमको खिलाना है, तरल पदार्थ हो गया।
तरल पदार्थ आप खिलाइए पिलाइए बच्चे को, और जहां तक हो सके फलों का रस, जूस इत्यादि दें। तरल पदार्थ में क्या देंगे? चावल का पानी, जिसे माड़ बोलते हैं ना, वो मतलब ऐसा चावल को धो के पिलाना है उसको नहीं बोलते ना, जिसे हम लोग चरोहन भी बोलते हैं, वो नहीं, माड़ पानी जो रहता है उसको देना है। दाल की पानी, फलों का रस, फलों का रस, उधर ब्लॉक बनाओ ना बेटा, फलों का रस देना है। और क्या करना है? बच्चे को स्वच्छ रखना है, स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें, नहलाए धुलाएं अच्छा से। और क्या हो गया? बच्चे का मालिश, मालिश अच्छे से करें। जितना अच्छा मालिश करेंगे बच्चे का, उतना ही अच्छा बच्चे का ग्रोथ होता है। मालिश में कभी भी समझौता मत कीजिए। मैं कुपोषण के लिए भी काम करता हूं, तो कुपोषण में भी मैं देखा हूं मालिश भी कुपोषण को दूर करने में बहुत ही रामबाण दवा के रूप में काम करता है। जितना बच्चे का आप अच्छा से अच्छा मालिश करोगे, उतना ही अच्छा से बच्चे का शारीरिक विकास होगा। और जब शारीरिक विकास अच्छा से होगा, तो मानसिक विकास भी बच्चे का अच्छा से होगा। और जब मानसिक विकास अच्छा होगा, तो बौद्धिक विकास अच्छा से होगा। तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए मालिश बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हमें क्या करना है? जितना भी टीका है, टीकाकरण को नियमित रूप से कराएं, टीकाकरण को नियमित कराएं। जो भी टीका लगता है बच्चे को वह नियमित रूप से होए। और क्या करना है? स्वास्थ्य जांच लगातार कराना चाहिए। बच्चे को जब बीमार हो तभी नहीं, स्वास्थ्य जांच कराना चाहिए। स्वास्थ्य जांच में क्या चीज आ सकता है? बच्चे का वजन और लंबाई। मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूं, बच्चे का वजन और लंबाई हमेशा देखते रहना चाहिए। यदि बच्चे का उम्र के हिसाब से वजन नहीं बढ़ेगा, या बच्चे का उम्र के हिसाब से लंबाई नहीं बढ़ेगा, तो उसका शारीरिक मानसिक ग्रोथ बिल्कुल रुक जाता है। और ऐसे बच्चे को हम फिर यह धीरे से कुपोषण के श्रेणी में आएगा। ये कुपोषण दो प्रकार का होता है। शारीरिक रूप से वजन, शारीरिक रूप से उम्र के हिसाब से वजन नहीं बढ़ता है, और उम्र के हिसाब से ऊंचाई नहीं बढ़ता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कुपोषण बोलते हैं। अब कुपोषण का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ गरीब के बच्चे को होता है। कुपोषण का मतलब यह होता है कि वह बच्चा, चाहे वह करोड़पति के बच्चा क्यों न हो, वह बच्चा जो उम्र के हिसाब से वह अपनी लंबाई को और अपने वजन को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ऐसे बच्चे को हम माल न्यूट्रिशन के श्रेणी में रखते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? बच्चे का वजन और लंबाई नियमित रूप से कराते रहना चाहिए, ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रूप से तकलीफ न हो। आ गया समझ में इतना? 6 महीने के बच्चे का कैसे विकास होता है और बच्चे का हमें कैसे देखभाल करना चाहिए, इसके बारे में आज हमने जाना। अगला चैप्टर जो मैं ला रहा हूं वो है 12 माह तक के बच्चे का कैसे विकास होता है।